विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। क्या महाराष्ट्र में एसआईआर की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ने वाली है, इसलिए कि कांग्रेस, शिवसेना और स्टेट के तमाम अपोजिशन लीडरों, जिसमें खुद बीजेपी के भी लीडर शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र से ये गुजारिश की है कि एसआईआर की डेट जून से 1 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दी जाए। इंग्लिश रोज़नामे द हिंदू की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक एसआईआर जून से 1 महीना आगे बढ़ा देने, पोस्टपोन कर देने की तैयारियां चल रही है। पोस्टपोन करने की वजह यह है कि जून में आषाढ़ी यानी जो पंढरपुर में लॉर्ड देवता समझे जाने वाले विट्ठल देवता की जो यात्रा में शरीक होने पूरे महाराष्ट्र से लाखों अकीदतमंद डियोटीज पैदल यात्रा करते हैं। ये सफ़र 30 से 40 दिन का होता है। इलेक्शन कमीशन को पेश किए गए मेमोरेंडम या रिक्वेस्ट लेटर में ये कहा गया है कि 20 लाख से ज़ायद डियोटीज इस यात्रा में शामिल होते हैं, जो जून से जुलाई तक जारी रहती है। दूसरी अहम बात जो इस मेमोरेंडम में कही गई है वो ये है कि महाराष्ट्र के मुंबई, कोकण, सांगली, सतारा और बहुत सारे इलाकों में जून जुलाई में बहुत हेवी रेन होती है, शदीद बारिश होती है, कई इलाके आबादियों से कट जाते हैं, आमदोरफ्त ट्रांसपोर्टेशन पूरा मुतासिर होता है। लिहाजा लाखों देहाती एसआईआर में शरीक नहीं हो सकते और बीएलओ को भी काम करने में दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। इसलिए एसआईआर की डेट 1 महीना आगे बढ़ा दी जाए। इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सजेशन भेज दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बड़ी हद तक तैयार नज़र आती है। दूसरी अहम इत्तला प्रोजनी कैटेगरी की है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी वोटर की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान है और उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं और आज की 2025 की वोटर लिस्ट में भी अगर उसका नाम शामिल नहीं है या नाम में इतने ज़्यादा करेक्शन है कि उसे सही करवाना दुश्वार है, मुश्किल है, तो ऐसे लोग फॉर्म नंबर 6 भरकर वोटर लिस्ट में अपना नाम नए तरीके से रजिस्टर दर्ज करवा सकते हैं। ये सहूलत दी जा रही है। इसके लिए स्कूल सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। इस बुनियाद पर वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर लिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक महाराष्ट्र में 40 साल से ज़ायद के उम्र के वोटर्स के लिए भी, जिनके नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है या 2025 की भी लिस्ट में नहीं है या बहुत सारे करेक्शन हैं, इन्हें भी ये सहूलत दी जा रही है कि मार्क इलेक्टोर फॉर सेल्फ की बुनियाद पर इनकी एंट्री की जाए। तीसरी अहम खबर ये है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों की मैपिंग हो गई है, मैपिंग डिस्क्रेपेंसी की बुनियाद पर बहुत सारे वोटर्स की मैपिंग को डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया गया है। सवाल ये है कि मैपिंग के बाद ये जो डिस्क्रेपेंसी है, मैपिंग डिस्क्रेपेंसी है, तो ये क्या है, इसका बेस क्या है? दरअसल 2002 की लिस्ट में वोटर का जो नाम है और आज की लिस्ट में नाम है, अगर ये दोनों नाम मैच नहीं होते हैं, वोटर्स के नाम में फ़र्क है, वोटर के वालदैन के नाम में फ़र्क है, नाम की स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, सरनेम या तो चेंज है या इसमें फ़र्क है, तो इन्हें मैपिंग के बाद मिसमैच कैटेगरी में डाला गया है, जिन्हें डिस्क्रेपेंसी इन मैपिंग कहते हैं। अगर किसी वोटर के साथ ऐसा हो जाए, उसे ऐसा मैसेज आ जाए, मैपिंग के बाद भी उसे डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाए उसकी मैपिंग को, तो उसे बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके एक वे निकाले हैं। बस उसे जो 12 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट उसे देना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट और इसकी कॉपी बीएलओ को देनी होगी। बीएलओ अपने ऐप से ईआरओ को एक वेरिफिकेशन मैसेज देगा कि ये जो 2002 की लिस्ट में जो नाम है और आज 2002 की 25 की लिस्ट में जो नाम है, दोनों नाम सेम है, नाम में सिर्फ स्पेलिंग की फ़र्क है, लेकिन वोटर राइट है, वोटर मौजूद है, वोटर गलत नहीं है। बीएलओ के इस वेरिफिकेशन मैसेज के बाद मैपिंग करेक्ट कर दी जाएगी, मैपिंग हो जाएगी, एनुमरेशन फॉर्म भी भर लिया जाएगा और वोटर लिस्ट में नाम भी डाल दिया जाएगा। बस रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिए। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।